बुलाया शेरा वालिए। कर्म में, मोक्ष भी में, मार्ग में, लक्ष्य भी में, अंत भी में, आरंभ में, काली में, महाकाली में। राजस्थान की पवित्र धरती, जहां इतिहास, आस्था और परंपरा सदियों से जीवित है। हनुमानगढ़ जिले के में स्थित प्रसिद्ध भद्रा कली माता टेम्पल एक ऐसा मंदिर है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु मां भद्रकाली के दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस मंदिर का इतिहास क्या है और मां काली का संबंध माता सती की कथा से कैसे जुड़ता है, आज हम जानेंगे इस स्थान का वास्तविक इतिहास और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। आप देख रहे हैं द हिस्टोरिकल प्लेस, हनुमानगढ़ का ऐतिहासिक क्षेत्र। राजस्थान का हनुमानगढ़ प्राचीन सभ्यताओं की भूमि रहा है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कई पुरातात्विक स्थल भी मिले हैं। इसी ऐतिहासिक क्षेत्र में स्थित है भद्रकाली माता का यह प्रसिद्ध मंदिर, जो स्थानीय आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। मां काली कौन है? भारतीय पौराणिक परंपरा में शक्ति को सृष्टि की सबसे बड़ी ऊर्जा माना गया है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, जब निर्दोषों पर अत्याचार होने लगता है, तब वही दिव्य शक्ति एक भयंकर रूप धारण करती है। उसी शक्ति का नाम है काली। मां काली को देवी शक्ति का सबसे उग्र और शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। उनका गहरा काला रूप सिर्फ भय का प्रतीक नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि वह समय और मृत्यु से भी परे है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मां काली का प्रकट होना अक्सर तब होता है जब दानवों का आतंक पूरी सृष्टि को खतरे में डाल देता है। तब देवी दुर्गा अपने भीतर की उसी प्रचंड शक्ति को प्रकट करती हैं और जन्म होता है मां काली का। उनके हाथों में अस्त्र, आंखों में अग्नि और चारों ओर दिव्य ऊर्जा की लहरें। यह रूप बुराई के अंत का प्रतीक है और धर्म की रक्षा का वचन। लेकिन मां काली की इस शक्ति की जड़ें एक ऐसी घटना से जुड़ी हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। हिंदू पौराणिक परंपरा में माता शक्ति की सबसे मार्मिक कथा जुड़ी है देवी सती से। देवी सती राजा दक्षा की पुत्री थी और भगवान शिवा की पत्नी। लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जहां सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और देवी सती को नहीं बुलाया गया। फिर भी अपने पिता के घर जाने की इच्छा से देवी सती उस यज्ञ में पहुंची। लेकिन वहां जो हुआ उसने पूरी सृष्टि का इतिहास बदल दिया। यज्ञ सभा में भगवान शिव का अपमान किया गया। यह अपमान देवी सती के लिए असहनीय था और उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया कि जिस शरीर ने अपने पति के अपमान को देखा है, वह शरीर अब जीवित नहीं रहेगा। और फिर यज्ञ की पवित्र अग्नि के सामने देवी सती ने स्वयं को उसी अग्नि में समर्पित कर दिया। यह घटना इतनी भयानक और दुखद थी कि उसके बाद पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिव का तांडव और काली का प्रकट होना। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो उनका क्रोध इतना भयंकर था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और उसी क्रोध से जन्म हुआ एक ऐसी शक्ति का जिसे संसार मां काली के नाम से जानता है। शिव का तांडव और काली का प्रकट होना। जब यह भयानक घटना हुई और देवी सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया, तो यह खबर कैलाश पर्वत तक पहुंच गई। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड के लिए विनाश का कारण बन सकता था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जटाओं से एक प्रचंड योद्धा को उत्पन्न किया जिसका नाम था वीरभद्र, और उसी क्षण यज्ञ स्थल पर विनाश का तांडव शुरू हो गया। राजा दक्षा का यज्ञ नष्ट हो गया और देवताओं में भय फैल गया। लेकिन भगवान शिव का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने देवी सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। उनका तांडव
तांडव इतना प्रचंड था कि डर लगता है। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को अलग किया और उसी घटना से देवी शक्ति के अनेक रूप, एक ऐसी शक्ति जो बुराई का अंत करती है और धर्म की रक्षा करती है। लेकिन मां करने की यह शक्ति कैसे पहुंची राजस्थान की इस धरती तक, और क्यों आज भी लाखों लोग हनुमानगढ़ के इस मंदिर में मां की शक्ति को महसूस करते हैं। राजस्थान की ऐतिहासिक धरती पर स्थित यह पवित्र स्थान है भाद्राकली मठा टेम्पल। यह मंदिर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। स्थानीय परंपराओं और ऐतिहासिक उल्लेखों के अनुसार यह मंदिर सदियों से मां शक्ति की आराधना का केंद्र रहा है। यहाँ स्थापित देवी मां भद्रकाली का स्वरूप देवी शक्ति का उग्र और रक्षक रूप माना जाता है। हालांकि कई लोग इसे शक्तिपीठ से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का संबंध सती के अंग गिरने की आधिकारिक सूची से प्रमाणित नहीं है। फिर भी यह स्थान लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुका है। हर वर्ष विशेष रूप से नवरात्र के दौरान यहाँ विशाल मेला लगता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और देश के कई हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। माता के भक्त नारियल चुनरी और दीपक अर्पित करते हैं और अपने जीवन की मनोकामनाएं लेकर आते हैं। आज यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास और आस्था का प्रतीक बन चुका है। लेकिन इस मंदिर की आस्था केवल स्थानीय लोगों तक ही सीमित नहीं रही। इतिहास के पन्नों में एक ऐसी लोक कथा भी मिलती है जिसमें एक महान मुगल सम्राट का नाम जुड़ा है। अकबर 1556 से 1605 मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से थे। उनकी एक खास बात थी कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने हिंदू मंदिरों को दान दिया, कई हिंदू राजाओं से संबंध बनाए, अलग अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाया। काली शक्ति का उग्र और शक्तिशाली रूप मानी जाती है। भारत में विशेष रूप से बंगाल, असम और कई शक्ति पीठों में उनकी पूजा बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ की इस पवित्र भूमि पर एक ऐसी घटना घटी जिसे आज भी कई लोग चमत्कार मानते हैं। ये घटना जुड़ी है भाद्राकली मठा टेम्पल से। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार एक दिन मंदिर के पास एक बहुत बूढ़ी औरत आई। वह बहुत थकी हुई थी और उसने वहां मौजूद लोगों से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? लोगों ने उसे पानी पिलाया, लेकिन जैसे ही उस वृद्धा ने पानी पिया और आगे बढ़ी, कुछ लोगों को लगा कि उसके चेहरे से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश निकल रहा है। और तभी लोगों के मन में एक भाव आया, क्या यह कोई साधारण वृद्धा थी या स्वयं काली अपने भक्तों की परीक्षा लेने आई थी? कहा जाता है कि उस घटना के बाद लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति और भी बढ़ गई। हालांकि इस घटना का कोई लिखित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन यह कथा आज भी यहाँ के लोगों की आस्था और विश्वास का हिस्सा है। कभी कभी देवी अपने भक्तों की आस्था को परखने के लिए साधारण रूप में भी आ सकती हैं, और शायद यही कारण है कि लोग कहते हैं इस मंदिर में मां आज भी अपने भक्तों के बीच मौजूद हैं। समय के साथ यह पवित्र स्थान केवल आस्था का केंद्र ही नहीं रहा, बल्कि आज यह क्षेत्र पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित भद्राकाली माता मंदिर आज हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। पिछले कुछ वर्षों में मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। बेहतर सड़कें, स्वच्छ परिसर और यात्रियों के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं इस स्थान को और अधिक आकर्षक बना रही हैं। राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन इस पवित्र स्थल को धार्मिक पर्यटन के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। नवरात्रि के समय यह मंदिर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से भर जाता है और धीरे धीरे भद्रकाली माता मंदिर भारत के प्रसिद्ध शक्ति मंदिरों में अपनी पहचान मजबूत करता जा रहा है।
यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और विकास का भी उदाहरण बन चुका है। और यही कारण है कि भद्रकाली माता मंदिर आज भी लाखों लोगों के दिलों में आस्था और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। राजस्थान की इस पवित्र धरती पर सदियों से जलती हुई आस्था की यह ज्योति आज भी उतनी ही प्रबल है। भद्रकाली माता टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह विश्वास का प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने दिल में एक उम्मीद लेकर आता है, और जब मंदिर की घंटियां गूंजती हैं, दीपकों की रोशनी जगमगाती है और जय माता दी के जयकारे उठते हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं मां काली अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हो। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि समय बदल सकता है, राज्य बदल सकते हैं, सभ्यताएं बदल सकती हैं, लेकिन आस्था और विश्वास हमेशा अमर रहते हैं। और शायद यही कारण है कि हनुमानगढ़ की यह पवित्र भूमि आज भी लाखों लोगों के दिलों में मां शक्ति का घर बन चुकी है। राजस्थान की इस पवित्र भूमि पर सदियों से आस्था की यह ज्योति जल रही है। भद्रकाली माता टेम्पल आज भी लाखों भक्तों के विश्वास का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु मां के चरणों में अपनी आस्था समर्पित करता है, और जब मंदिर की घंटियां बजती हैं और भक्तों के जयकारे गूंजते हैं, तो पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। बोलो भद्रकाली माता की जय, जय माता दी। अगर आपको भारत के इतिहास, रहस्यों और आस्था से जुड़ी ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे द हिस्टोरिकल प्लेस, जहां इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, बल्कि महसूस कराया जाता है।